नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम मुग़ल सम्राट जहांगीर के बारे में देखने वाले हैं और उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। इससे पहले वीडियो में हमने हुमायूं और अकबर के बारे में देखा था, कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को। तो चलिए उसी सीरीज़ में कुछ क्वेश्चन छूट गए थे, तो उनको इस वीडियो में कंटिन्यू कर लेते हैं। तो कुछ क्वेश्चन थे अकबर से संबंधित ये क्वेश्चन है। उसके बाद जो है हम हुमायूं का करेंगे, सॉरी हुमायूं के नहीं, अकबर के डायरेक्ट बाद हम सलीम यानी जहांगीर के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो पहला जो अकबर का क्वेश्चन है ये है कि अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियां जला दी थी, किस जाट नेता ने किया था? अकबर की कब्र को लूटा था तो वो जाट नेता थे राजा राम। अकबर को जिल्ले इलाही मतलब खुदा की परछाई किसने कहा था? तो अबुल फजल ने उसको कहा था। अकबर के टाइम पर काफ़ी राजधानियों का परिवर्तन भी होता है, तो कई बार राजधानियों का परिवर्तन होता है। आप देखना चाहें तो इसको याद कर सकते हैं, वरना आप नेक्स्ट देख सकते हैं। यहाँ पर 5,000 का मनसब प्राप्त राजपूत था अकबर के टाइम पीरियड में, वो था राजा राजा भगवंत दास। जो राजा भगवंत दास था उसे 5,000 का मनसब प्राप्त था और ये राजपूत था। प्रबुद्ध निरंकुश शासक जो है अकबर को कहा था, ठीक है, इसे प्रबुद्ध निरंकुश शासक कहा गया है। और इसी ने 500 बीघा जमीन जो है रामदास को दी थी। रामदास जो है गुरु थे, चौथे गुरु थे सिखों के, और इन्हीं को जो है 500 बीघा ज़मीन दी थी। और रामदास ने आगे चलकर अमृतसर शहर की स्थापना की थी, या कह सकते हैं अमृतसर बसाया था। फिर प्रयाग नगर को अलाहाबाद नाम दिया था, तो इसी ने यानी अकबर ने दिया था। और ये सबसे ज़्यादा जो जाता था दर्शन के लिए वो मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पे जाता था। मुगल काल की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री रही थी, वो महात्मा अनगा थी। महात्मा अनगा, अगर जो आपने जोधा अकबर देखा होगा तो उसमें इस लेडी को दिखाया गया है। नेक्स्ट था अकबर के दरबार, यानी इस लेडी के कैरेक्टर को दिखाया गया है। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज था। अब देखिए अंग्रेज हर किसी के लगभग दरबार में आते हैं, तो अकबर के दरबार में आया था, लेकिन इम्पोर्टेंट तो वो है जो हुमायूं के दरबार में आता है, टॉमस रॉ। ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन व एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन जो था वो अकबर था, यानी इसी के अकबर के टाइम पर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, और इसी के टाइम पर एलिजाबेथ प्रथम महारानी भी थी। कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह था? तो वो पंचमहल था। पंचमहल का नक्शा जो है बौद्ध विहार की तरह था, और ये फतेहपुर सिकरी में बना था। अकबर को इस्लाम का दुश्मन किसने कहा था? तो बदायूं ने अकबर को इस्लाम का ही दुश्मन कहा था। महजर महजर स्थापित किया था शेख मुबारक ने, और शेख मुबारक का पुत्र जो था अबुल फजल था, अबुल फजल, ठीक है। नेक्स्ट था बैजू बावरा और तानसेन जो समकालीन थे, तो वो अकबर के समकालीन थे। और रामायण का फारसी में अनुवाद किया था बदायूं ने। महाभारत का भी फारसी में अनुवाद बदायूं ने किया था, और उसका नाम रखा था रज्जनामा। सती प्रथा को निरुत्साहित करने वाला एकमात्र शासक था मुगल, वो था अकबर था। और अकबर ने शिक्षा संबंधी सुधार कार्य किए थे, और सीताराम की आकृतियों के सिक्के भी अकबर ने चलवाए थे। इसके अतिरिक्त उसने यानी अकबर ने शहनशाह नामक सबसे बड़ी मुद्रा स्वर्ण चलवाई थी, और मुगलों में इसने ही स्वर्ण मुद्राओं को चलन प्रचलित करवाया था, यानी अकबर ने स्वर्ण मुद्राओं को चलन प्रचलित करवाया था। और चांद बीबी जो समकालीन थी वो अकबर के टाइम पीरियड में ही थी, या अकबर की समकालीन थी। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो जहांगीर से संबंधित है, ठीक है। यानी अकबर के जो बेटे होते हैं वो बेटे 3 होते हैं, लेकिन जो अकबर का जीवित बेटा बचता है वो सलीम होता है, यानी नसरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर, जिसका दूसरा नाम सलीम होता है। टाइम पीरियड इसका होता है 1605 से 1627 में। और सलीम यानी जहांगीर, जो जहांगीर शब्द होता है, जहांगीर शब्द का जो एक्चुअल मीनिंग होता है वो होता है विश्व विजेता, यानी जहांगीर शब्द का मतलब होता है विश्व विजेता, यानी विश्व को जीतने वाला। अब जहांगीर की माता का नाम था मरियम मुज्जबानी था, और जहांगीर के शिक्षक थे अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना अकबर के नवरत्नों में शामिल थे, और अब्दुल रहीम खान खाना ने ही बाबरनामा जो कि तुर्की में था उसका फारसी में अनुवाद किया था। अकबर कहता था जो है सलीम को शेख बाबू कहता था, और अकबर की सॉरी सलीम की जो पत्नी थी जिसकी शादी हुई थी तो मानबाई थी, ये भगवान दास की पुत्री थी। और मानबाई को ही अकबर ने जो यहाँ पर जहांगीर की बात हो रही, तो जहांगीर की जो पत्नी थी वो मानबाई थी, और ये भगवान दास की पुत्री थी। और जहांगीर की जो पत्नी मानबाई थी इसे जहांगीर ने शाह बेगम की उपाधि दी थी। आगे चलकर शाह बेगम जो है अकबर यानी जहांगीर की बुरी आदतों से
परेशान होकर जो है आत्महत्या कर लेती हैं। और जो चूँकि जो है जो ये सलीम होता है यानी जहांगीर होता है, ये इसमें बहुत सारी बुराइयाँ हो रही हैं, बुराइयाँ होती हैं, जैसे मद्यपान करना और अन्य चरित्र की बुराइयाँ होती, जिससे ज़िंदगी भर या जीवन भर जो है अकबर परेशान रहता है। और जब ये अकबर की मृत्यु हो जाती है तो जो प्रजा होती है, जब ये सलीम जब राजा बनता है तो प्रजा में काफ़ी भय हो जाता है। ठीक है। लेकिन होता क्या है फिर, जब ये राजा बन जाता है नसीरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर, तो उसने अपनी कई गलतियों को सुधार लिया था और कई कमियों को दूर भी किया था, लेकिन वो हमेशा जो है सारी बुराइयों से नहीं बच पाया था। फिर पत्नी इनकी थी जगत गोसाई भी थी। जगत गोसाई जो उदय सिंह की पुत्री थी। और यानी जहांगीर ने न्याय की जंजीर जो है बनवाई थी, और न्याय की जंजीर उसने आगरा में लगवाई थी। ये एक तरह से पहल थी जो सीधी जो है प्रजा से एक तरह से संवाद था, जिसमें सीधा जो है प्रजा आकर जो है अपनी समस्याएं बताती थी, न्याय के लिए आती थी। और इसमें 60 घंटियाँ लगी हुई थी। और इसी ने तंबाकू पर प्रतिबंध भी लगाया था, यानी जहांगीर ने तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया था। और तंबाकू का उत्पादन भी इसी के टाइम पीरियड में चालू होता है। इसका समय जो चित्रकाल का सर्वोत्तम काल माना जाता है, यानी जहांगीर का काल चित्रकाल का सर्वोत्तम काल माना जाता है। और आगे चलकर इसी चित्रकला को औरंगजेब जो है ये कहकर बंद करवा देता है कि ये इस्लाम के विरुद्ध है। और इसी के टाइम पर जो चित्रकार थे वो उस्ताद मंसूर थे, दौलत थे, मनोहर इत्यादि थे। और जिसमें उस्ताद मंसूर को पक्षी विशेषज्ञ चित्रकार कहा जाता था। इसी के टाइम पीरियड में गज़ल गायक थे शौकी। शौकी को इसने उपाधि दी थी आनंद खां। और लोक कल्याण हेतु इसने 12 आदेशों की घोषणा की थी, जिसमें से पांचवा आदेश काफ़ी इंपॉर्टेंट था। इसने पांचवें आदेश में शराब एवं अन्य मादक पदार्थों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था। और प्रथम में जो इसने घोषणा की थी, प्रथम आदेश में क्या किया था, इनने तमगी कर बंद कर दिया था। इसी ने गुरुवार व रविवार को पशु हत्या पर पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया था। इसी के दरबार में जो है कई जो है अंग्रेज आते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट थे जिनका काफ़ी बार पूछा गया है वो विलियम हॉकिंस और टॉमस रो थे। तो जो ये विलियम हॉकिंस जो आते हैं वो 1608 में आते हैं और हेक्टर नामक जहाज़ से ये सूरत आते हैं। ठीक है। टॉमस रॉ की मुलाकात जो है जहांगीर से ये अजमेर में होती है। और ये जो विलियम हॉकिंस होते हैं ये जो है उससे सूरत में मिलते हैं। और इसी ने यानी जहांगीर ने ही सूरत में पहली बार जो है अंग्रेज़ों को फैक्ट्री स्थापित करने की परमिशन भी इसी ने दी थी। फिर आती है मेहरुन्निसा। मेहरुन्निसा का कॉन्सेप्ट आता है उसी पीरियड में। मेहरुन्निसा होती क्या है, ये विधवा होती हैं अली कुली की। और अली कुली को जो है उपाधि दी गई होती है शेर अफगान की। इसने क्या किया होता है, एक शेर को मार देता है, जिसके कारण इसको शेर अफगान की जो है उपाधि दे दी जाती है। तो मेहरुन्निसा जो कि इसकी विधवा होती हैं, इन्हें जो है सलीम नौरोज के अवसर पर देखता है, नौरोज के अवसर पर देखता है और उसके सौंदर्य पर मुग्ध हो जाता है और शादी करता है इनसे। और शादी के बाद इन्हें नूर महल व नूर जहाँ की उपाधि देता है। तो नूर महल या नूर जहाँ के जो पिता होते हैं वो ग्याबसेन होते हैं। ग्याबसेन जो है आगे चलकर इनको जो उपाधि देता है जहांगीर, वो एतमाद-उद-दौला की उपाधि देता है। और नूर महल की जो माँ होती हैं वो असमत बेगम होती हैं। और असमत बेगम ने ही गुलाब से इत्र बनाने की कला जो है ईजाद की थी। और जो अकबर यानी जहांगीर के जो पुत्र थे वो खुसरो थे, खुर्रम थे और शहरयार थे। ठीक है। तो जो खुसरम थे और खुसरो थे वो मानबाई से थे, यानी मानबाई इनकी माँ थी। जो खुर्रम थे जो कि शाहजहाँ की इनको उपाधि आगे जो है जहांगीर ही देते हैं। और ये अहमदनगर के मलिक अंबर को हराने के उपलक्ष्य में जो है इनको देते हैं, क्योंकि मलिक अंबर वही होते हैं जिसने जो है एक तरह से कह सकते हैं गुरिल्ला युद्ध प्रणाली की शुरुआत की थी। तो जो खुसरो होता है वो मानबाई उसकी माँ होती है। ये खुसरो जो होता है ये अपने पिता यानी जहांगीर के विरुद्ध ही विद्रोह कर देता है। ये जीते जी जो है अपने पिता के विरुद्ध गद्दी के लिए पहला जो मुगल सम्राट होता है जो विद्रोह करता है, लेकिन ये सफल नहीं होता है। और इसके बाद जो औरंगजेब भी ऐसे ही करता है और औरंगजेब सफल हो जाता है। सिखों के इस विद्रोह में सिखों के पांचवें गुरु अर्जन देव ने इसकी मदद की थी, अर्जुन देव ने, जिसके कारण जो है जहांगीर ने उसे फांसी दे दी थी। तो खुसरो की हत्या करवाई थी। बाद में आगे चलकर खुसरो की हत्या करवा दी जाती है और वो शाहजहाँ करते हैं। शाहजहाँ यानी खुर्रम करते हैं। खुर्रम जो है खुसरो की हत्या कर देते हैं और अगले जो है शासक खुर्रम बनते हैं। ठीक है। उसके अतिरिक्त जो इसका जो अन्य बेटा होता है शहरयार। ठीक है। शहरयार की शादी जो है जहांगीर जो है शाहगीर जहांगीर जो है शहरयार की शादी लाडली बेगम से कर देता है। लाडली बेगम वही होती हैं जिसे नूर जहां और नूर महल की उपाधि जो है जहांगीर देता है। ठीक है। नेक्स्ट जो
इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं वो ये हैं कि जहांगीर ने प्रजा को नियम पालन के लिए प्रेरित किया था और उसके लिए वो नीति थी दस्तूर उल अमल। जहांगीर व खुसरो के बीच युद्ध भी होता है जो भैरववाला का युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर को हराने के कारण जो है खुर्रम को उपाधि दी थी शाहजहाँ की। और मलिक अंबर ने शुरू की थी गुरिल्ला युद्ध प्रणाली। भारत में तंबाकू की खेती प्रारंभ होती है। भारत में तंबाकू की खेती प्रारंभ होती सलीम के टाइम पीरियड में। ठीक है। और सलीम ने ही चांदी के सिक्कों पर राशि चक्र अंकित करवाया था और इसी ने जो है सिक्कों पर यानी चांदी के तो नहीं सिक्कों पर जो है अपनी प्रतिमा और जो है नूरजहाँ का नाम भी अंकित करवाया था। इसे कैद किया था शेख अहमद सरहिंदी ने। और इसी के समय जो है प्रथम अंग्रेज आता है कैप्टन हॉकिंस जिसका पहले से हमने उल्लेख कर दिया है। और पूर्व के राफेल कहा जाता था विजात को, इसको संज्ञा दी जाती थी पूर्व के राफेल को। संगमरमर का पहली बार निर्माण या फिर कह सकते हैं निर्माण में प्रयोग यानी संगमरमर का निर्माण में प्रयोग का जो कॉन्सेप्ट आता है या फिर कह सकते हैं एक तरह से ट्रेंड चलता है वो एतमादुद्दौला का मकबरा बनाने में चलता है। एतमादुद्दौला जो है नूरजहाँ के पिता होते हैं। कश्मीर का शालीमार बाग जहांगीर जो है शुरू करता है जो आगे चलकर जो है जहांगीर के बाद जो है शाहजहाँ इसको पूरा करवाता है। और इसने ही दुअस्पा एवं सिंह अस्पा की शुरुआत जो है की थी जहांगीर ने। नेक्स्ट देखते हैं इसके बारे में फैक्ट कौन कौन से हैं। नेक्स्ट फैक्ट ये है कि सूरत में कोठी स्थापित करने की इजाज़त विलियम हॉकिंस को इसी ने दी थी। इसने निर्माण करवाया था अकबर का मकबरा सिकंदराबाद में। और दीपावली के दिन जुआ खेलने की इजाज़त भी सलीम ने ही दी थी यानी जहांगीर ने ही दीपावली के दिन जुआ खेलने की इजाज़त दी थी। ब्राह्मणों को मंदिर में इसने खूब दान दिया था। समकालीन थे यानी जहांगीर के समकालीन थे सूरदास। सूरदास की रचनाएं कुछ यहाँ पर हैं सूरसागर सूरसरावली साहित्य लेरी। आत्मकथा इसने खुद लिखी थी अपनी लेकिन पूरी नहीं कर सका था। और याद रखिएगा बाबर ने भी अपनी आत्मकथा खुद लिखी थी बाबरनामा जो कि उसने तुर्क भाषा में लिखी थी। इसने भी अपनी आत्मकथा लिखी थी तुजुके जहांगीरी लेकिन इसने पूरी नहीं कर पाया था ये उससे पहले इसकी मृत्यु हो गई थी। और इसको पूरी किया था मौत बिंद खां ने। ठीक है। इसकी मृत्यु हो जाती है 1627 में भीमवार में। और इसको दफनाया जाता है रावी नदी के किनारे और ये शाहदरा में होता है लाहौर में स्थित है। एतमादुद्दौला का जो मकबरा होता है उसे जो है निर्माण करवाता है नूर महल यानी नूर महल उसकी बेटी होती है नूरजहाँ। वो वही जो है एतमादुद्दौला का मकबरा का निर्माण करवाती हैं और वहीं जो है जहांगीर का मकबरा भी बनवाती हैं। ठीक है नूर महल। और ये शाहदरा में बनवाती हैं और ये लाहौर में होता है। ठीक है। इसके बाद कुछ आते हैं